हमारा इस वीडियो पर सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 9 क्लास के लिए वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित अध्याय 18 का हल करें 18 का सवाल लेकर आए हैं। इसमें आप देखेंगे 14 नंबर का सवाल। दिनेश ने अपने कक्षा के कितने साथी कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, इसको एक पाई चार्ट तैयार किया। उसने वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर लिया, तो प्रत्येक वृत्त कला की परिसीमा और क्षेत्रफल लिखी। तो देखिए, एक यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इसको आप गौर से देखिए। इस चित्र में देखिए कि एक पाई चार्ट बना हुआ है, इसको पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, वृत्त के अंदर कौन कौन सा खेल का कितना हिस्सा खेला गया है। जैसे क्रिकेट खेल रहा है, तो उसका ये जो पार्ट है वो क्रिकेट का पार्ट है। ठीक है, तो ये पार्ट जो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ जो केंद्र पर इसका कोण बन रहा है वो 180 बन रहा है। आप अलग अलग भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितना ले सकते हैं। हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक उदाहरण के लिए 180 लिए हैं जो क्रिकेट खेल को पसंद करते हैं। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण लिए हैं जो फुटबॉल खेल को पसंद करते हैं। फिर 60 डिग्री का कोण लिए हैं वॉलीबॉल को पसंद करते हैं। और फिर 30 डिग्री का। अब यहाँ पे देखिए, इससे मतलब नहीं है कि कोई खेल क्या खेल रहा है नहीं खेल रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देने का मकसद एक ही है कि ये जो वृत्त कला बना है, देखिए वृत्त कला मतलब क्या होता है कि वृत्त का जो टुकड़ा है OB, ठीक है, C, तो ये जो वृत्त कला है इसका एरिया और परिसीमा निकालने बोल रहा है। फिर इसका एरिया परिसीमा निकालने बोल रहा है, मतलब क्रिकेट जितना लोग खेल रहे हैं, तो उसका जो खंड प्राप्त हुआ है, वृत्त खंड प्राप्त हुआ है, या हम कहते हैं वृत्त कला प्राप्त हुआ है, उसका एरिया निकालना है और उसके साथ साथ उसका परिसीमा भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्रिकेट खेल के लिए। ठीक है, तो क्रिकेट खेल के लिए लेते हैं। ठीक है, अब वृत्तखंड का कोण कितना है इसमें, वृत्तखंड या वृत्त कला जो भी हो का कोण, वृत्तखंड का जो कोण है वो कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसलिए ये जो वृत्त कला है इसका परिसीमा निकालेंगे, और इसका अर्धव्यास दे दिया है 3.5। देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि वृत्तखंड का मतलब जो वृत्त चार्ट बना है उसका अर्धव्यास दे दिया है। वृत्त का अर्धव्यास दे दी गई है, अर्धव्यास बराबर R बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये दे दी गई। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप परिसीमा निकालिए, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो क्रिकेट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं क्रिकेट खेल का वृत्तखंड का परिसीमा, इसलिए क्रिकेट का वृत्तखंड की परिसीमा पहले परिसीमा निकाल लेते हैं। परिसीमा में क्या होगा, पहले तो आपको चाप निकालनी होगी। तो चाप के लिए क्या है ना, यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बना है, तो 180 डिवाइडेड बाय 360, अब मल्टीप्लाई 2 पाई R, 2 इंटू 22/7, और R के लिए यहाँ पे 35/10 यानी 7/2 रख लेंगे। ठीक है, ये होगा वृत्तचाप, और इसके साथ साथ 3.5 इंटू 2 ये कर लेंगे। ये कहाँ से किए हैं, यहाँ गौर से देखिए। अगर इसका हम परिसीमा निकालते हैं तो सबसे पहले ये वृत्तचाप निकालेंगे, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है, तो व्यास को हम लेंगे 3.5 इंटू 2, क्योंकि अर्धव्यास है 3.5, इसलिए 3.5 इंटू 2 यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाना है।
2 से कट गया, 2 को यहाँ से आप काट सकते हैं, सब मल्टीप्लाई में है, आराम से काट सकते हैं, इसको यहाँ से काट सकते हैं 11। अब देखिए सारा कट गया है और आया 11। अब प्लस इधर कितना आया है, तो 7 आया है, बराबर जोड़ करके कितना आया 18। तो 18 सेंटीमीटर क्या आया है, तो क्रिकेट खेलने का जो वृत्तखंड है उसका परिसीमा 18 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, लेकिन अब इसका एरिया भी निकालने के लिए कह रहा है, तथा वृत्त कला का, क्रिकेट का निकाल रहे हैं, वृत्त कला का क्षेत्रफल। आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त कला का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 180 यानी थीटा बटे 360, थीटा के जगह पे 180 डिग्री होगा, और पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2, 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 2 से तो कट ही जाएगा, 2 से 11 काट लीजिए, 7 को काट लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कटना था कट गया। अब हमें मिला 11 × 7 77, अब बटे 4 मिला। ठीक है, 4 एकम 4 आ गया कितना 37, 4 × 8 32। ठीक है, 4 × 8 32, 4 × 9 36, 9 आएगा, 9 आएगा, यहाँ पे 9 ले लेते हैं, 4 एकम 4, फिर 4 × 9 36, 36 आ गया, फिर 1/1 बचेगा, 1/4 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो मान आया है 19.1/4 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्रिकेट खेलने वाला का जो वृत्त कला है उसका क्षेत्रफल आया है। ठीक है, तो अब हम लोग ये दोनों निकाल चुके हैं। ठीक है, क्या निकाल चुके हैं, ये क्रिकेट खेलने का जो वृत्तखंड है या वृत्त कला है उसका हम परिसीमा भी निकाल लिए और एरिया भी निकाल लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर आप देखिए इस चित्र को, फिर गौर से देखिए। अब हम चलते हैं फुटबॉल के लिए। ठीक है, अब हम कहाँ चलते हैं, ये फुटबॉल का जो वृत्त कला है, तो अब चलते हैं फुटबॉल के लिए। फुटबॉल के वृत्त कला के लिए पहले परिसीमा निकालते हैं। परिसीमा बताइए, परिसीमा पहले ये वृत्तचाप लेंगे। वृत्तचाप का क्या है, ये कितना डिग्री का कोण बना है, थीटा बटे 360 यानी 90/360। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 2πr, तो 2 × 22/7 अब प्लस r माने 3.5 यानी 7/2 और प्लस 3.5 × 2। ये बार बार हम लोग क्यों कर देते हैं, यहाँ देखिए ये जो 3.5 है और इधर भी 3.5 है और ये चाप है, तो चाप का तो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये इसका क्या है, अर्धव्यास है, उसके द्वारा वृत्तखंड या वृत्त कला घिरा हुआ है। काटते हैं, 4 बार में कटेगा, और इसको काट देते हैं 2 बार में कटेगा, और इसको भी काट दीजिए 11 बार में कटेगा, 7 कट गया। अब आया है कितना, 11/2, सारा कट गया ना, 11/2 अब प्लस 7, भिन्न का जोड़ कर देते हैं, 2 आता है, 11 अब प्लस 14। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 25, कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2। अब 25/2 जब आता है तो इसको जब हम निकालेंगे तो इसका मान
कितना आता है वो हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे और देख लेते हैं। अब इसका मान जब निकालेंगे तो इसका मान आएगा 25/2 आया, यानी इसका मान 1/2 और ये आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, कौन सा वृत्त कला, तो फुटबॉल जो खेलता है, फुटबॉल खेलने वाला का जो वृत्त कला है उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो वृत्त कला का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए 90 डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो निकल के आएगा वो वृत्त कला का क्या हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 ऐसे कर सकते हैं। अब इसको 4 से काट लेंगे, 4 को 2 से काट लेंगे और यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक 7 तो कट जाएगा, बाकी नहीं कटेगा तो कितना आएगा 77 डिवाइडेड बाय 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ पे 2 रह गया है 8। अब इसका एरिया कितना आएगा 9, 8 9 72, फिर 5 आ जाएगा 5/8 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 9.5/8 वर्ग सेंटीमीटर जो आया है वो आ गया किसका, तो इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा के लिए, यानी दूसरा खेल के लिए। ठीक है, दूसरा खेल क्या है, तो अब देखते हैं दूसरा खेल यहाँ पर क्या है। ये देखिए आपके सामने आ गया। अब ये दूसरा नहीं बल्कि तीसरा खेल क्या है, वॉलीबॉल। ठीक, तो अब वॉलीबॉल में चलते हैं। वॉलीबॉल के वृत्त कला के लिए ठीक है, पहले वृत्त कला का क्या निकालेंगे, परिसीमा। परिसीमा निकालिए पहले। तो परिसीमा देखिए ये है। ठीक है, ये परिसीमा है, तो पहले वृत्तचाप का लंबाई निकालिए। वृत्तचाप का लंबाई हुआ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर और प्लस 2 इंटू 3.5। ये बार बार ये जुड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो लंबाई है और ये लंबाई तो आपको लेना ही पड़ेगा, इसलिए बार बार वो जुड़ता है। 6 बार में कटा, 3 बार में कटा। अब जो जो मान है रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आया, 1/3 आया, और यहाँ पे 22/7 आया, और यहाँ पे 7/2 आया। लिख लेंगे। अब प्लस यहाँ पे 7 आया। साथ साथ यहाँ से आप काट सकते हैं, इधर कभी काटना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 2 से अगर इसको काट लेते हैं तो 11 आता है। तो हमें मिला कितना, 11 डिवाइडेड बाय 3 अब प्लस 7। अब इसको हल करेंगे तो 11 अब प्लस 21 डिवाइडेड बाय 3। अब इससे क्या मिला हमको, 112 और 23, यानी 32 डिवाइडेड बाय 3। 3 एकम 3, एक 0 डालेंगे, 2/3।
सेंटीमीटर। तो ये जो निकला है 10.2/3 सेंटीमीटर, ये किसका निकल गया है? तो इसका परिसीमा निकल गया है। किसका परिसीमा है? तो ये फुटबॉल जो खेला जा रहा है, वॉलीबॉल जो खेला जा रहा है, इसका परिसीमा निकला है। ठीक है, और इसका परिसीमा निकला है तो इसका भी एक क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका एक आंसर ये भी होगा। एक आंसर यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये परिसीमा का निकल गया आंसर। और अब एरिया का निकालेंगे। वृत्त कला का क्षेत्रफल अगर इसका निकालें तो क्या निकल के आएगा? यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री। तो 60 डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। 60 डिवाइडेड बाय 360 और उसके बाद पाई के जगह पे 22/7 और आर के जगह पे 7/2, लेकिन यहाँ पे 2 बार 7/2 लिखना पड़ेगा। साथ साथ एक काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं 11 से, और यहाँ पे 6 से काट देते हैं। और कुछ कटने लायक है क्या? नहीं है, नहीं कटने लायक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 77, ऊपर आएगा 77 और डिवाइडेड बाय 6 गुना 2 12, बरछक 72, 6 बार में 72 आएगा, 5/12। ये आएगा यहाँ का वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका एरिया आ गया। तो इस तरीके से इसका एरिया भी हम लोग वॉलीबॉल का एरिया निकाल सकते हैं, और ये एरिया आया है 6.5/12। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी एक आंसर आया। अब आता है एक लास्ट खेल। ठीक है, उस लास्ट खेल का भी हम लोग क्या निकालेंगे? अब यहाँ आप देखिए, ये फिगर फिर आ गया आपके सामने। अब ये लास्ट खेल जो कबड्डी है, इस कबड्डी का जो वृत्तखंड है उसको निकालेंगे। कबड्डी के वृत्तखंड या वृत्त कला जो भी कहिए के लिए वृत्त कला लिख देते हैं। वृत्तखंड दूसरा बात हो जाता है, वृत्त कला लिखेंगे, इसको वृत्त कला ही कहते हैं। ठीक, अब वृत्त कला जो इसका है कबड्डी का, उसके लिए पहले परिसीमा निकाल लीजिए। परिसीमा बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिवाइडेड बाय 360, जितना डिग्री का कोण बना है उसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 2 × 22/7 इंटू 7/2 प्लस 3.5 × 2। ठीक है, यहाँ तक इसको काट लीजिए। 12 कट गया, 2 से काट लीजिए, 6 कट गया, 3 से काट लीजिए, 11। ठीक है, 2 से काट लीजिए 11, और ये 7 और 7 काट ही सकते हैं। तो अब बताइए कितना आया? 11/6 प्लस 7/1। ठीक है, अब आप एक्सपीरियंस हो गए हैं बनाने के लिए। अब इसको आराम से बनाएंगे। 42 डिवाइडेड बाय 6, 2 1 3, 4 1 5/6, 6 8 48, 8। ठीक है, और 5 आएगा डिवाइडेड बाय 6, यानी 8.5/6। ये जो आया है 8.5/6, ये सेंटीमीटर
ये आ गया परिसीमा किसका, तो कबड्डी के वृत्त कला का। अब कबड्डी के वृत्त कला का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, वृत्त कला का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होगा, तो 30 डिग्री का कोण बनाया 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर के जगह पे कितना बैठाएंगे 7/2 मल्टीप्लाई कर देंगे 7/2 से। ठीक, इसको काट लेंगे 12 आएगा, 7 भी काट लीजिए, इसको काट लीजिए तो आ जाएगा 11। अब तो ऊपर काटने का कुछ रहा नहीं। ठीक है, तो जब नहीं रहा तो मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा और नीचे 24 आएगा। ठीक है, अब 3 आएगा और यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है, तो 3.5/24 जो आया है ये वर्ग सेंटीमीटर हुआ किसका, तो जो कबड्डी खेला है उसका वृत्त कला का एरिया निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम 14 नंबर का जो सवाल था उसको पूरा कंप्लीट किए हैं। अब आते हैं 15 नंबर का सवाल। नीतू ने एक वर्ग क्षेत्र ABCD बनाया। ये देखिए ABCD एक वर्ग क्षेत्र बनाया गया जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। ठीक है, और मेरी दीदी बगल में दिए गए चित्र की तरह ABCD को केंद्र मान करके क्या किया, 4 वृत्त चाप खींच लिया, 6-6 सेंटीमीटर का खींचा है। ठीक है, तो बीच में एक नक्शा बन गया। अब इस जो नक्शा बना इसका एरिया निकालना है और परिसीमा निकालना है। ठीक, तो ये जो बीच में नक्शा बना है तो वर्ग का क्षेत्रफल में ये 4 जो वृत्त कला बना है उसको माइनस कर देना, तब तो ये नक्शा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का 12 सेंटीमीटर दे दिया है प्रत्येक भुजा, वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 12 का होल स्क्वायर करेंगे 144 वर्ग सेंटीमीटर। निकल के आ गया इसका एरिया। अब जो 4 वृत्त कला बना है प्रत्येक वृत्त कला का अर्धव्यास कितना है, प्रत्येक वृत्त कला का अर्धव्यास कितना है, प्रत्येक वृत्त कला का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है। इसलिए एक ही बार चारों वृत्त कला का कुल क्षेत्रफल निकाल के उसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। कुल क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो 90 डिवाइडेड बाय 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान बैठा दिए हैं, आर स्क्वायर कितना 6 है तो 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो जो कट जाता है काटते चलें। 22/7 मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा, इसको काट लेंगे तो अब जो मान आया है वो कितना मान आया है, तो 22 मल्टीप्लाई 36 और डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये किसका मान आया है, तो ये आया है चारों जो वृत्त कला है उसका एरिया आया है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 792 और डिवाइडेड बाय 7 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या है, अब अगर बीच वाला नक्शा का क्षेत्रफल निकालेंगे
ठीक है। ये नक्शा का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो वर्गाकार जमीन का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये वर्गाकार का क्षेत्रफल 144 है। आप क्या करेंगे, 144 में माइनस कर देंगे, ठीक है। किसको माइनस कर देंगे तो 792 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। इसलिए लिखेंगे नक्शा का क्षेत्रफल बराबर 144 माइनस 792 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको अगर हम भिन्न का घटाव करते हैं, 7 7 28 बाकी 2 98 और 2 100 माइनस 792। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 8 में 2 गया तो 6 और ये बच गया है कितना 10, 10 में से 9 गया 1 और ये 9 में 7 गया 2, 216 डिवाइडेड बाय 7, 721 0 6/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो नक्शा का क्षेत्रफल हुआ वो आया 30/6/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें नक्शा का परिसीमा भी निकालना है। तो नक्शा का परिसीमा क्या होगा, नक्शा का परिसीमा भी निकालना है। परिसीमा, तो इसका परिसीमा क्या होगा, तो ये जो वृत्तचाप है, कितने वृत्तचाप मिल करके इसका परिसीमा बनाया, तो देखिए ये वृत्तचाप है, ये वृत्तचाप है, ये चाप है, ये चाप है और सब तो चाप बराबर है। तो एक चाप का लंबाई निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, परिसीमा निकल जाएगा। तो नक्शा का परिसीमा अगर निकालते हैं, ठीक है, तो होता क्या है 4 × 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2πr, 4 × इसको हम काट सकते हैं 1/4 × 2 × 22 और मल्टीप्लाई इसका अर्धव्यास कितना है 6 है। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद जो मान आएगा वही मान निकल जाएगा इसका। तो कितना निकल गया 44 × 6 डिवाइडेड बाय 7। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 × 24 का 4 बाकी 2, 24 और 2 26, 7, 7 या 21 काटें इसको, फिर आएगा कितना 54, 7 7 49, ठीक है, और आएगा 5 अब बटे 7। अब ये जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो इसका जो परिसीमा है, नक्शा का जो परिसीमा है, उसका मान आ गया 37/5/7, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।